सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हम जान रहे हैं कि हम किस टाइप से जेंगो में मल्टीपल एप्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में हमने टेम्पलेट इंजन को कवर किया था और जाना कि हम किस टाइप से अपने टेम्पलेट में पाइथन के कोड को लिख सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात आती है कि हम मल्टीपल एप्स को बनाते ही क्यों हैं। तो जब भी हमें कभी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हर कोई एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं इंस्टाग्राम को ही लूँ, तो इंस्टाग्राम पर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि रील सेक्शन, सेव्ड सेक्शन, प्रोफाइल सेक्शन, अकाउंट सेक्शन और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई यूज़र किसी एक सेक्शन में कोई गलती करता है, यानी कि कुछ एरर लाता है, तो वो पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर बंद कर सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जेंगो में अलग-अलग ऐप्स बना लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं। भाई तेरा काम है सेव्ड पेज को सँभालना, तो तू सेव सेक्शन को सँभाल। वहीं अगर किसी का काम है रील्स सेक्शन को सँभालना, तो वो रील सेक्शन को ही सँभाल लेगा। अब यहाँ पर आपके मल्टीपल पर्सन्स की टीम्स भी हो सकती है कि यहाँ पर एक अलग से टीम बैठी हो, जो कि पूरे सेक्शन को सँभाल रही हो। तो अब ये तो बात हो गई कि हम अपने ऐप को बनाते क्यों हैं। अब अपनी ऐप्स को बनाकर देख लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल में आ जाऊँगा और सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अपनी मेन डायरेक्टरी में। अब यहाँ पर आपको आपकी मेन डायरेक्टरी में आने के बाद में यहाँ पर टर्मिनल में एक कमांड लिखनी होती है। जैसे कि आपने अपने प्रोजेक्ट को बनाया था जेंगो एडमिन कमांड का यूज़ करके, उसी टाइप से यहाँ पर आपको लिखना होता है पाइथन मैनेज.py और यहाँ पर आपको लिखना होता है स्टार्ट ऐप और उसके बाद में आपको जो भी ऐप बनाना है उसका आपको नाम देना है। लेट अस यहाँ पर मैं एक अकाउंट्स नाम की जो ऐप है वो बनाना चाहता हूँ, जिसमें कि अकाउंट्स का जितना भी काम है वो हैंडल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अकाउंट्स लिखने के बाद में इंटर प्रेस कर दिया है। अब कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर एक फ़ोल्डर आ जाएगा अकाउंट्स नाम से, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर अकाउंट्स नाम से एक फ़ोल्डर आ चुका है और इसमें कुछ और फाइल्स होंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ अलग से फाइल्स बन चुकी है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट वाली फाइल से बिल्कुल ही अलग है। अब यहाँ पर एक और कमांड होती है, आप वैसे तो इसका यूज़ नहीं करते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने स्टार्ट एक कमांड का यूज़ किया था ना, यहाँ पर इसकी जगह पर आप स्टार्ट प्रोजेक्ट नाम की कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक और प्रोजेक्ट बन जाएगा इसी प्रोजेक्ट के अंदर। लेट अस से मैं यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी नाम का प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिखने के बाद में इंटर प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी नाम का एक और प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। पर इसकी भी वही सारी फाइल्स हैं जो कि हमारे मेन प्रोजेक्ट्स की हैं, जैसे कि manage.py, settings.py, urls.py और भी जितनी फाइल्स यहाँ पर हमारे मेन प्रोजेक्ट में बनी थी ना, वो सभी यहाँ पर भी बन चुकी हैं। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसका हमें कोई काम नहीं है। अभी के लिए आते हैं हमारे ऐप्स पर। अब इसी टाइप से आप इसी कमांड का यूज़ करके आप मल्टीपल ऐप्स को यहाँ पर बना सकते हो। जितने भी आप ऐप बनाना चाहो यहाँ पर बना सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ठीक है भाई, हमने हमारे ऐप को बना दिया, लेकिन अब क्या? क्योंकि हमने अपनी ऐप को बना लिया है, लेकिन ये एक सेपरेट अभी ऐप बनी है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोजेक्ट से लिंक करना पड़ेगा। तो कैसे लिंक करना है बता देता हूँ। आपको आ जाना है सबसे पहले settings.py में और यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टॉल्ड ऐप्स वाला सेक्शन और यहाँ पर आपको कोमा लगाने के बाद में आपकी ऐप का जो भी नाम है वो इंटर कर देना है। लेटेस्ट यहाँ पर हमने अकाउंट्स नाम की ऐप बनाई है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकाउंट्स। अब यहाँ पर अकाउंट्स नाम की ऐप यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है हमारे प्रोजेक्ट में। तो क्या मैं अब इसका यूज़ कर सकता हूँ? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अब अगर यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, तो यहाँ पर आपकी ऐप इंक्लूड तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपने उसका कुछ वर्क डिफाइन नहीं किया है। मतलब कि उसका यूज़ क्या है, आपने अभी तक कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। तो उसे भी डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें आना पड़ेगा हमारी urls.py नाम की फाइल में। अब इसमें क्या करना है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो हमारा कंट्रोल है, उसे ट्रांसफ़र करेंगे। कंट्रोल ट्रांसफ़र से मतलब, तो देखो जब भी आप कभी मल्टीपल ऐप्स के साथ काम करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर हर एक ऐप में अलग views.py और urls.py नाम की फाइल बनानी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस urls.py फाइल यानी कि जो हमारी मेन प्रोजेक्ट में urls.py नाम की फाइल है, उससे हमें अपने ऐप में जो urls.py नाम की फाइल है, उसमें कंट्रोल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि हमें django.urls में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पाथ के साथ में इंक्लूड को भी इम्पोर्ट कर लिया है और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है पाथ और उसके बाद में आपको लिखना होता है आपका जो भी यूआरएल है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर अकाउंट सेक्शन के लिए जो हमारा यूआरएल है उसे बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा अकाउंट्स।
अब यहाँ पर मुझे लगाना होगा कोमा। अब यहाँ पर कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मुझे लिखना होगा इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाने के बाद में मेरी जो ऐप है उसका नाम लिखना होगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मेरी जो ऐप है उसका नाम है अकाउंट्स, तो यहाँ पर लिख दूंगा अकाउंट्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकाउंट्स, और उसके बाद में लगाना होगा डॉट, और यहाँ पर लिखना होगा यूआरएल्स, मतलब कि यहाँ पर हम अपनी अकाउंट्स में जो यूआरएल फाइल है उसमें हमारा जो कंट्रोल है उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। एक बात और, आप चाहो तो यहाँ पर अपना जो कंट्रोल है उसे ट्रांसफर ना करते हुए भी यहाँ पर भी आपका जो कोड है वो लिख सकते हो, इसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हम ऐसा करते नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे अलग अलग एप्स में ही उनकी अलग अलग यूआरएल्स को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से आपकी जो ऐप है उसे अगर एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको urls.py नाम की फाइल दिखेगी ही नहीं, ये बनती नहीं है, तो आपको इसे मैन्युअली बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी मेन प्रोजेक्ट में urls.py नाम की फाइल होती है उसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर एक urls.py नाम की फाइल बनाने के बाद में उसमें हमारा जितना भी कोड होता है उसे पेस्ट कर देते हैं। देख सकते हो पेस्ट कर दिया है, और इसमें से जो भी एडिशनल कोड होगा ना उसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए मुझे एडमिन की ज़रूरत नहीं है, एडमिन को मैं हटा देता हूँ। अभी के लिए हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और हमें अभी के लिए इंक्लूड की भी ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, इसी की हमें ज़रूरत है और यही हमारे काम की चीज़ है, तो इसे मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी मेन urls.py फाइल है ना, उससे यहाँ पर हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जो हमारा सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो न्यू ऐप है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है हमारे मेन प्रोजेक्ट से। अब जो भी काम करना हो हमारे ऐप में कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अपने कोड को रन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। तो अपने कोड को रन करने के लिए मैंने अपने टर्मिनल को ओपन कर लिया है, और मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लेटर से पाइथन मैनेज.py रन सर्वर, और इंटर प्रेस कर दूंगा, मेरा जो सर्वर है रन हो जाएगा। तो अभी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक वार्निंग मिल चुकी है, या फिर आप इसे एक एरर भी कह सकते हो कि व्यूज में कोई होम नाम की चीज नहीं है, तो उसे भी हम डिफाइन कर लेते हैं। लेटेस्ट यहाँ पर मैं अपनी जो ये ऐप है उसमें जो views.py नाम की फाइल है उसमें आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा जिसका कि नाम होगा होम, और इसमें भी हमें सेम उसी टाइप से एक आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर लेटेस्ट से मैं रिटर्न कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो होगा हमारा जो भी हमारा HTML पेज है। लेटेस्ट यहाँ पर मैं index.html को ही रेंडर करवाना चाहता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ यहाँ पर base.html को रेंडर करवाना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को लोड किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमारा होम पेज है। वहीं अगर मैं यहाँ पर स्लैश अकाउंट्स पर जाऊंगा और जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर base.html लोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि हम किस टाइप से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर अकाउंट्स स्लैश के बाद में मुझे और कुछ चाहिए होता तो यहाँ पर मैं कुछ भी इंटर कर देता। अभी के लिए मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा है, तो यहाँ पर स्लैश अकाउंट्स तक ही हमारी जो यूआरएल है वो जा रही है। यहाँ पर अगर मुझे कुछ और चीजें भी चाहिए होती तो वो मैं यहाँ पर इंटर कर देता। लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक लॉगिन नाम का जो यूआरएल है वो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिख दूंगा लेटेस्ट से लॉगिन। अब यहाँ पर लॉगिन लिखने के बाद मुझे लगाना होगा एक स्लैश, और यहाँ पर मैं जो हमारा फंक्शन है उसका नाम कर देता हूँ लेटेस्ट से लॉगिन। अब यहाँ पर मुझे लॉगिन नाम का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे एरर मिल जाएगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लॉगिन नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, और उसमें मैं एक HTML टेक्स्ट को रेंडर करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम django डॉट http इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा हमें, http रिस्पॉन्स। और उसके बाद में मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा लेटेस्ट से http रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से लॉगिन पेज। अब यहाँ पर लॉगिन पेज लिखने के बाद में जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मुझे एरर मिल जाएगा कि ये वाला पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए मिला है क्योंकि अकाउंट स्लैश नाम की कोई चीज अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, अकाउंट स्लैश लॉगिन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट अभी के लिए करती है। इंटरप्रेस किया, आप देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन पेज देखने को हमें मिल चुका है। इसी टाइप से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेरी आती है कि यहाँ पर जो हमारी index.html नाम की फाइल थी, यानी कि हमारी जो base.html नाम की फाइल थी, वो तो यहाँ पर हमारे मेन प्रोजेक्ट के भी बाहर थी, तो यहाँ पर एक्सेस हो गई। अब मैंने आपको जब टेम्पलेट्स बुलाए थे तो मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि आप जब भी आपके एप्स के साथ काम करते हो तो उनके टेम्पलेट्स को भी आप उन्हीं एप्स के साथ में रखना पसंद करते हो। तो क्या आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ लेटेस्ट से अकाउंट्स .html। अब यहाँ पर मैं एक बेसिक टेम्पलेट लिख देता हूँ लेटेस्ट से h1 टैग लगा देता हूँ कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर लिख देता हूँ लेटेस्ट से दिस इज अकाउंट पेज, और मैं इसे रेंडर करवा दूंगा हमारी
views.py नाम की फाइल में। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिख दूंगा रेंडर, और यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो होगा हमारा जो हमारी फाइल का नाम है, लेटेस्ट से accounts.html। अब यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर हम डायरेक्टली इस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं हमारी फाइल को या नहीं कर सकते। देखते हैं क्या होता है। अपने पेज को जैसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज अकाउंट पेज देखने को मिल चुका है। मतलब कि हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इस टाइप से टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर को बनाने के बाद में सेम हमारी जो HTML फाइल्स है यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि जेंगो के टेम्पलेट्स यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर मैं चाहूँ तो हमारा जो टेम्पलेट है उसका यूज कर सकता हूँ एक्सटेंड मेथड का यूज करके। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सटेंड्स base.html। तो क्या मैं इसका यूज कर सकता हूँ? अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो अभी भी हमारी जो base.html है वो वर्क कर रही है। मतलब कि किसी भी ऐप में टेम्पलेट फोल्डर बनाने के बाद में मैं इसका यूज कर सकता हूँ, सिवाय इस बात के कि हम अपने टेम्पलेट नाम के फोल्डर को हमारे मेन प्रोजेक्ट में नहीं रख सकते। ये आप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जहाँ चाह रख सकते हो आपके टेम्पलेट नाम के फोल्डर को। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी जो ऐप बनी है उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। तो ये क्या काम आती है और क्या क्या काम करती है, इन सभी को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है माइग्रेशंस नाम का एक फोल्डर। तो जब भी हम डाटाबेस वगैरह के साथ काम करेंगे तो हम इसे भी कवर करेंगे कि हम किस टाइप से इस वार्निंग को हटा सकते हैं और ये फोल्डर किस काम में आता है। तो अभी के लिए इसे थोड़ा इग्नोर करेंगे, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फाइल की तरफ जो कि है admin.py। अब admin.py में ही हम अपने एडमिन इंटरफेस को डिफाइन करते हैं। मतलब कि एडमिन इंटरफेस में हमें जो जो टेबल दिखना चाहिए, जो सी टेबल नहीं दिखना चाहिए, वो सभी हम यही से डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की, इसका की नाम है apps.py। अब यहाँ पर जो हमारी app.py है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी ऐप के जितने भी कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। वैसे तो हम इसका यूज बहुत ही रेयर केस में करते हैं, लेकिन हाँ करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फाइल की तरफ जो कि है models.py। अब यहाँ पर models.py में हम अपने डाटाबेस को डिफाइन करते हैं। मतलब कि हमारे डाटाबेस में कितनी टेबल्स होंगी, उन टेबल्स में क्या डाटा होगा, कितनी फील्ड्स होंगी, वगैरह वगैरह सब कुछ। इसे भी हम कवर करेंगे, लेकिन कब, जब हम डाटाबेस की बात करेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फाइल की तरफ जो कि test.py। अब इसकी बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा। अब यही आपका होमवर्क है, आपको पता लगाना है कि क्या है और इसका काम क्या है, और आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर हमारी जो बची हुई दो फाइल्स है, इनसे तो आप वेल इंट्रोड्यूस्ड हो, तो मुझे बताने की जरूरत अलग से नहीं है कि जो हमारी views.py है और जो हमारी urls.py नाम की फाइल है वो क्या करती है। अब यहाँ पर एक क्वेरी और आती है कि जब भी हम कभी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल ऐप्स होते हैं। कभी कभी हमारे प्रोजेक्ट में 10 से ज्यादा ऐप्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो फोल्डर्स है, मतलब कि आपकी जो ऐप्स है वो अच्छी ना दिखे। तो ऐसी केस में हम क्या करते हैं, एक फोल्डर के अंदर भी इन्हें रैप कर सकते हैं। लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ लेटेस्ट से एप्स नाम से, और उसमें मैं अपनी सारी की सारी एप्स को रख सकता हूँ। लेकिन एक बात और, यहाँ पर जब भी आप ऐसा करते हो तो ऐसे केस में आपको कुछ सेटिंग्स में भी चेंजेस करने होते हैं। तो वो सेटिंग्स क्या है उन पर भी बात कर लेते हैं। लेटेस्ट यहाँ पर मैंने एक एप्स नाम का फोल्डर बना लिया है जिसमें कि हमारा अकाउंट्स ऐप है। अब यहाँ पर मैं अपने मेन प्रोजेक्ट में आ जाऊंगा और यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा settings.py में, और यहाँ पर हमारे जो इंस्टॉल्ड एप्स में हमने डिफाइन किया था ना अकाउंट्स, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमारे फोल्डर का नाम, और उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा डॉट, और उसके बाद हमें अपनी ऐप का नाम लिखना होगा। देख सकते हो यहाँ पर मैं लिख दिया है apps.accounts, क्योंकि हमारी जो अकाउंट्स नाम की ऐप है वो कहाँ है, एप्स में है। इसी टाइप से आपने जहां जहां भी आपकी ऐप का नाम लिखा है वहां वहां पर आपको स्टार्टिंग में आपके जो फोल्डर का नाम है वो लिखना होता है। अब यहाँ पर हमें एक और जगह पर कस्टमाइजेशन करना है, वो है हमारी urls.py में, जहां पर से हम कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम apps.accounts.url लिखना होगा। इस टाइप से यहाँ पर आपका जो काम है हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो मेन प्रोजेक्ट वाला काम था वो हो चुका है। अब यहाँ पर एक और जगह पर हमें एप्स को इंक्लूड करना होता है जो कि है हमारी ऐप में। तो यहाँ पर आपको आ जाना है हमारी ऐप में, और यहाँ पर आपको आ जाना है apps.py नाम की फाइल में, और यहाँ पर आपको जो नेम दिख रहा है ना इसमें भी आपको इंक्लूड कर देना है एप्स को। अब यहाँ पर हमारी जो ऐप है वो रेडी हो चुकी है। आपको एक बार अपना कोड रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अपने पेज पर आया, रिफ्रेश किया, कोई भी एरर नहीं आया, कोई भी वार्निंग नहीं आई है। यहाँ पर मैं इसी टाइप से मल्टीपल एप्स को बना सकता हूँ और उसमें हर ऐप का अलग अलग काम होगा। वैसे तो यहाँ पर हमारी जो एप्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करती है, लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मतलब कि अगर आप इंस्टाग्राम का ये एग्जांपल ले लो, तो वहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल सेक्शन होता है वो हमारा अकाउंट से हमारे डाटा को लाता है और यहाँ पर प्रोफाइल पर शो करता है। इसी टाइप से आप बहुत सारे काम भी करवा सकते हो। मतलब कि आप एप्स के बीच में भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो करवा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर करवा सकते हो।
सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने जाना है कि हम किस टाइप से मल्टीपल ऐप्स को हमारे जेंगो में बना सकते हैं और उन्हें किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें किस टाइप से हम एक फोल्डर में रैप करने के बाद में यूज कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।